Success is the sum of all the small efforts you are doing today. Hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome back to the Boards Plus CUT series. And आज हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसपीआर. क्या होता है? दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस. सर ये तो बहुत ही दुविधा है, ये कैपिटल रिजर्व रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस समझ आता ही नहीं. अगर आ भी जाता है तो हम जैसे ही पेपर में लिखने जाते हैं फिर हम उल्टा लिख देते हैं. सर करें क्या? तो इसका भी आज इलाज करेंगे, ठीक है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द क्लास विद द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. So, as you can see, it is the extra money a company gets when it sells shares at a price higher than the face value. This extra amount is kept in a special account called Securities Premium Reserve. Right? So, alright. So, what we are talking about? Extra amount. जैसे कि अगर मैंने शेयर इशू करा, हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज. तो जो शेयर की एग्जैक्ट जो ट्रू वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इसकी फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू. फेस वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू, बट इसकी वैल्यू थी 10. हमने बोला यार हमारी बहुत डिमांड है, हम एक्स्ट्रा में करेंगे इसको इशू, तो हम इसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगेंगे हर शेयर पे. एक शेयर 10 रुपए का आता है, तो हर शेयर पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं? 12 रुपए, 2 रुपए एक्स्ट्रा. तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये क्या है? हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम. हम प्रीमियम मांग रहे हैं, तो ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी? एक अकाउंट में जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. समझ आया आपको? ऑल राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज द एक्स्ट्रा मनी अ कंपनी गेट्स व्हेन इट सेल्स शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड SPR, that is Securities Premium Reserve. Right? So example you can see a company issues shares with the face value of 10 but sells them at for 15. 10 की वैल्यू थी फेस वैल्यू, बट हमने 15 में बेचा. तो कितने एक्स्ट्रा में बेचा? 5 रुपए पर शेयर. तो जो 5 रुपए पर शेयर है वो क्या है? हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट. तो ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में. तो आप देख सकते हो द एक्स्ट्रा 5 पर शेयर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड इज ट्रांसफर्ड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. So I hope that basic meaning and introduction to SPR is very clear to you, right? So I hope आपको मीनिंग तो समझ आ गया है. Now let us talk about ये SPR यूज कहां कर सकते हैं. हमारे पास रिजर्व आ गया, हमने तिजोरी भर ली रिजर्व से, ठीक है. तो ये रिजर्व हम कहां यूज कर सकते हैं? देखो, तो हम इसे कहां यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, टू इश्यू बोनस शेयर. हमें और शेयर इशू करने हैं, बोनस शेयर इशू करने हैं, तो उसके लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाला अमाउंट वी कैन यूज. सेकेंड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी मतलब याद है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम कंपनी खोलते टाइम जो खर्चा हो रहा होता है, जब कंपनी हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई है पर जो हम खर्चे कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. इसमें भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स गिवन ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स. हम डिस्काउंट हमने दिया है शेयर और डिबेंचर पे, तो हमें वो राइट ऑफ करना था, वो भी हम इस अमाउंट से कर सकते हैं, ठीक है. Then buying back company's share. तो buy back of shares. So when we talk about buy back, कंपनी मार्केट से जाके खुद के शेयर्स भी बहुत बार खरीद लेती है, उसके लिए भी SPR वाला अमाउंट दे कैन यूज, ठीक है. नाउ ओके सर, ये भी समझ आ गया. 4 चीजें याद रखनी है. पहला, बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स एंड बाइंग बैक ऑफ शेयर्स. तो ये 4 आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं. इसके अलावा सर हम बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में हम अंडर द फर्स्ट हेड दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें हमारी फर्स्ट सब हेड होती है शेयर कैपिटल, सेकंड होती है रिजर्व एंड सरप्लस. तो अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हम SPR को शो करते हैं, ठीक है. तो दे कैन आस्क यू दैट वेयर डज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट. तो कहां पे शो करते हैं हम? अंडर मेजर हेड इक्विटी लायबिलिटी, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस. समझ आ गया आपको? इजी था ना. तो ये तो था हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. उसको हम कहा, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम कहां यूज कर सकते हैं, और वो बैलेंस शीट में कहां पे शो करता है. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, जिससे पता नहीं क्यों, चलो मैं पता है क्यों, मुझे पता है, ठीक है, सॉरी, मैं समझता हूं कि नाम इतना सेम है ना, बिल्कुल ही घुमा के अल्टी पल्टी चल रही है. देखो, कैपिटल रिजर्व उल्टा लिख दिया रिजर्व कैपिटल. तो यार कंफ्यूजन तो होगी ना, क्यों नहीं होगी कंफ्यूजन, ये बताओ. अभी हमने पढ़ा, हम कॉन्फिडेंट हो गए, सर समझ आ गया.
बट जैसे ही 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद जब हम पेपर में जाएंगे, फिर हमारा दिमाग बोलने लग जाएगा नहीं कैपिटल रिजर्व में वो था, नहीं रिजर्व कैपिटल में वो था। तो ये कंफ्यूजन होती है और मुझे भी होती थी, तो मैंने इसका इलाज करा है। तो तुम भी कर सकते हो, कुछ भी अपनी ट्रिक्स बनाओ ताकि याद रहे, ठीक है, बस याद रहे। तो तुम रिजर्व कैपिटल देखो, तो रिजर्व से शुरू और वाइंडिंग अप पे खत्म। तो अगर रिजर्व से शुरू हो रहा है तो वाइंडिंग अप पे खत्म होगा, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं अभी समझ आ जाएगा, बस ये वर्ड याद रखना, ठीक है। तो पहले कैपिटल रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशल रिजर्व मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, ठीक है। जो हम रेगुलर बिजनेस जो करते हैं उससे पैसा कमाते हैं, उससे रिजर्व नहीं बनता, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एसेट था, मैंने वो बेच दिया, उससे जो पैसा आया उससे रिजर्व बना सकता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, ठीक है। या फिर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन में मेरे एसेट्स ज्यादा वैल्यू आ गई, तो वो जो मेरा एक्स्ट्रा मनी है ना वो भी मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व बनता है, ठीक है। सेकंड, अच्छा रिजर्व कैपिटल क्या है सर, अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज। नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसने नहीं देखी है प्लीज देख लेना। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जो हमारी पूरी अमाउंट जितने हम इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, जितने के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट हमने रिजर्व करके रख दिया फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। एंड वो इमरजेंसी सिर्फ एक ही है, जब कंपनी क्लोज हो रही है, तो वो अमाउंट तभी यूज होगी, तो वो क्या रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं कैपिटल रिजर्व का सारा। सोर्स क्या है, कम्स फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, शेयर प्रीमियम और फोरफिटेड शेयर। तो इन जगह से ये कैपिटल प्रॉफिट्स है, यहां से हमें कैपिटल रिजर्व बनता है। यूसेज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, राइटिंग ऑफ लॉसेस और इशूइंग बोनस शेयर्स। तो ये तो इसके यूजेस हो गए। और बैलेंस शीट में कहां शो होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने, रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर होता है, यहीं पे ही हम कैपिटल रिजर्व शो करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एन एग्जांपल, प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग लैंड, एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। तो जो एसपीआर का अमाउंट है वो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो वो भी कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपने एक्स्ट्रा एसेट बेच दिया, उससे जो पैसा आया उससे भी आप कैपिटल रिजर्व बना सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया कैपिटल रिजर्व, ठीक है, जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। तो रिजर्व कैपिटल क्या है सर, रिजर्व कैपिटल मैंने बताया ऑथराइज कैपिटल का वो एक पोर्शन हमने सेट असाइड कर दिया कि जब कंपनी बंद होगी और हमें पैसे की नीड होगी तब हम ये यूज करेंगे, ठीक है। कम्स फ्रॉम द कंपनीज ऑथराइज कैपिटल बट इज नॉट इशूड येट, हमने इससे शेयर इशू नहीं करे। यूज्ड ओनली व्हेन द कंपनी क्लोजेस और वाइंड्स अप और लिक्विडेशन, ऑल द थ्री मीन्स द सेम, ठीक है। कंपनी जब बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, डिसोल्यूशन हो रही है, सबका मतलब सेम है, तभी ये वाला रिजर्व कैपिटल यूज होगा, ठीक है। क्या ये हम मेंशन करते हैं बैलेंस शीट पे, नहीं करते, ये सिर्फ हम कंपनी के रिकॉर्ड्स में दिखाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, एमओए में, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख सकते हो, अ कंपनी विद 10 करोड़ ऑथराइज कैपिटल कीप्स 2 करोड़ एज रिजर्व कैपिटल फॉर द फ्यूचर, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी की ऑथराइज पूरी हिस्सेदारी 10 करोड़, या तो 10 करोड़ इज द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन इशू थ्रू शेयर्स, ठीक है। तो जैसे मान लो उन्होंने 1 करोड़ शेयर इशू करे 10 ईच, तो 10 करोड़ वो कर सकते हैं, बट उन्होंने डिसाइड करा कि इस 10 करोड़ में से हम 8 करोड़ इशू करेंगे, 2 करोड़ हम अलग से रखेंगे, और वो तभी यूज होंगे वो 2 करोड़ रुपए जब कंपनी बंद हो रही है, तब तक के लिए हम उसको छुएंगे ही नहीं। तो वो क्या है, रिजर्व करके रखा है, इसलिए वो क्या है, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। समझ आया आपको? तो मुझे पता है आपको दोनों का मतलब समझ आ गए, पर कंफ्यूजन तब होगी जब वो फिर से आपको लिखने को बोलेंगे या फिर आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे, तब आप सोचोगे रिजर्व कैपिटल में ये था या कैपिटल रिजर्व में था। मैंने क्या बताया, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से होता है, कैपिटल से शुरू, कैपिटल से शुरू, रिजर्व कैपिटल से शुरू, वाइंडिंग अप पे खत्म। तो रिजर्व कैपिटल कौन से वाला है, जब हम वो तभी यूज करते हैं जब कंपनी बंद हो रही हो। समझ आया? ऐसे याद करना है, ठीक है, पक्का। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ऑल राइट, डन। तो गाइस दिस वाज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मीनिंग उसको कहां यूज कर सकते हैं, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो आई होप आपका बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो कुछ और आपको अगर पढ़ना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो।
आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूँ राहुल गुजराल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।